अभी अभी हमने पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी की ऑर्थोग्राफी के बारे में बात की है। इस अध्याय में हम पंजाबी भाषा की वर्णमाला के बारे में बात करेंगे। पंजाबी भाषा की वर्णमाला को 35 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कुल 35 वर्ण इस्तेमाल किए जाते हैं। पंजाबी भाषा के इस कोर्स में हम ये लिपि परंपरागत तरीके से लिखना नहीं सीखेंगे, अपितु हम इसमें सर्वप्रथम सबसे आसान वर्ण बनाना सीखेंगे और फिर उससे धीरे धीरे मुश्किल वर्ण बनाते चले जाएंगे। सबसे आखिर में आपके साथ पंजाबी भाषा के असल स्वरूप को साझा करेंगे, जैसा कि हमने आपके साथ पहले भी किया है, जिसका प्रचलन परंपरागत तरीके से पंजाब में किया जाता है। तो आइए चलते हैं पंजाबी भाषा को लिखना सीखने के सर्वप्रथम पड़ाव पर। ये वर्ण हाहा है। ये हिंदी के हा वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 5वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण रारा है। ये हिंदी के रा वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 32वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण गग्गा है। ये हिंदी के गा वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 8वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका यूं है। ये वर्ण गा है। ये हिंदी के का वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 38वां वर्ण है। इसके बारे में विशेष बात यह है कि ये वर्ण पंजाबी भाषा का मूल वर्ण नहीं है, अपितु इसे अरबी फारसी लिपि से लिया गया है। इसको बनाने का तरीका कुछ यूं है। ये वर्ण मम्मा है। ये हिंदी के माँ वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 30वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण सस्सा है। ये हिंदी के सा वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 4था वर्ण है। इसके बारे में याद रखने वाली बात यह है कि ये हिंदी के माँ वर्ण जैसा दिखाई देता है। शिक्षार्थी इस बात को ध्यान में रखें। इसको बनाने का तरीका कुछ यूं है। ये वर्ण शाह है। ये हिंदी के शाह और शाह दोनों वर्णों के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 36वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है।
ये वर्ण हिंदी के शाह और शाह दोनों वर्णों की जगह इस्तेमाल किया जाता है। ये वर्ण पप्पा है। ये हिंदी के पा वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 26वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण तदा है। ये हिंदी के धा वर्ण के समान है। ये वर्ण हिंदी के या के समान दिखाई देता है। ये वर्ण पंजाबी वर्णमाला का 24वां वर्ण है। इसके बारे में याद रखने योग्य बात यह है कि सुर की विशेषता के कारण पंजाबी का मूल वक्ता इस वर्ण का उच्चारण नहीं करता, बल्कि वो इसकी जगह सुर का प्रयोग करता है। इस प्रकार ये केवल लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी बोलने वाले वक्ता इसे हिंदी के वर्ण धा की तरह बोल सकते हैं। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण थथा है। ये हिंदी के था वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 22वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण बब्बा है। ये हिंदी के बा वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 28वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। शिक्षार्थी था और बा वर्णों को बनाने के तरीकों में अंतर पर विशेष ध्यान दें। ये वर्ण खखा है। ये हिंदी के खा वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 7वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण खा है। ये हिंदी के खा वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 37वां वर्ण है। इसके बारे में विशेष बात यह है कि ये वर्ण पंजाबी भाषा का मूल वर्ण नहीं है, अपितु इसे अरबी फारसी लिपि से लिया गया है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण तत्ता है। ये हिंदी के ता वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 21वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण डड्डा है। ये हिंदी के डा वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 18वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण ड़ाड़ा है। ये हिंदी के ड़ा
वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 35वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार है। ये वर्ण पब्बा है। ये हिंदी के भा वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 29वां वर्ण है। इसके बारे में याद रखने योग्य बात यह है कि सुर की विशेषता के कारण पंजाबी का मूल वक्ता इस वर्ण का उच्चारण नहीं करता, बल्कि वो इसकी जगह सुर का इस्तेमाल करता है। इस प्रकार ये केवल लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। हिंदी बोलने वाला वक्ता इसे हिंदी के वर्ण भा की तरह बोल सकता है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। इस वर्ण का उच्चारण टट्टा भी है और टैंका भी। ये हिंदी के टा वर्ण के समान है। पंजाबी और हिंदी में इस वर्ण की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। ये पंजाबी वर्णमाला का 16वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण फफा है। ये हिंदी के फा वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 27वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण फा है। ये हिंदी के फा वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 40वां वर्ण है। इसके बारे में विशेष बात यह है कि ये वर्ण पंजाबी भाषा का मूल वर्ण नहीं, अपितु इसे अरबी फारसी लिपि से लिया गया है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण नाणा है। ये हिंदी के णा वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 20वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण दद्दा है। ये हिंदी के दा वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 23वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण टड्डा है। ये हिंदी के ढा वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 19वां वर्ण है। इसके बारे में याद रखने योग्य बात यह है कि सुर की विशेषता के कारण पंजाबी का मूल वक्ता इस वर्ण का उच्चारण नहीं करता, बल्कि वो इसकी जगह सुर का प्रयोग करता है। इस प्रकार ये वर्ण केवल लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। हिंदी बोलने वाला वक्ता इसे हिंदी के वर्ण ढा की तरह बोल सकता है। इसको बनाने का तरीका कुछ यूं है।
ये वर्ण जज्जा है। ये हिंदी के जा वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 13वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार है। ये वर्ण जा है। ये हिंदी के जा वर्ण के समान है। ये वर्ण पंजाबी वर्णमाला का 39वां वर्ण है। इसके बारे में विशेष बात यह है कि ये वर्ण पंजाबी भाषा का मूल वर्ण नहीं, अपितु इसे अरबी फारसी लिपि से लिया गया है। इस प्रकार इसको बनाने का तरीका ये है। ये वर्ण चच्चा है। ये हिंदी के चा वर्ण के समान है। यह पंजाबी वर्णमाला का 11वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण नन्ना है। ये हिंदी के ना वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 25वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण ठट्ठा है। ये हिंदी के ठा वर्ण के समान है। पंजाबी और हिंदी में इस वर्ण की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। यह पंजाबी वर्णमाला का 17वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण लल्ला है। ये हिंदी के ला वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 33वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण ला है। ये पंजाबी वर्णमाला का 41वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। इस वर्ण के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये वर्ण पंजाबी वक्ता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ईजाद किया गया है। ये वर्ण चज्जा है। ये हिंदी के झा वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 14वां वर्ण है। इसके बारे में याद रखने योग्य बात यह है कि सुर की विशेषता के कारण पंजाबी का मूल वक्ता इस वर्ण का उच्चारण नहीं करता, बल्कि वो इसकी जगह सुर का इस्तेमाल करता है। इस प्रकार यह वर्ण केवल लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। हिंदी बोलने वाला वक्ता इस वर्ण को हिंदी के वर्ण झा की तरह बोल सकता है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण वावा है।
ये हिंदी के व वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 34वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण नैया है। ये हिंदी के वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 15वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण शशा है। ये हिंदी के शा वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 12वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार है। ये वर्ण कक्का है। ये हिंदी के का वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 6ठा वर्ण है। इसको बनाने का तरीका यूं है। ये वर्ण ङ है। ये हिंदी के ऊं वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 10वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण यैया है। ये हिंदी के या वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 31वां वर्ण है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण कग्गा है। ये हिंदी के घा वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का 9वां वर्ण है। इसके बारे में याद रखने योग्य बात यह है कि सुर की विशेषता के कारण पंजाबी का मूल वक्ता इस वर्ण का उच्चारण नहीं करता, बल्कि वो इसकी जगह सुर का इस्तेमाल करता है। इस प्रकार ये वर्ण केवल लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। हिंदी बोलने वाला वक्ता इसे हिंदी के वर्ण घा की तरह बोल सकता है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण ऊड़ा है। ये हिंदी के ऊ वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का पहला वर्ण है। इसके बारे में ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि ये अपनी मूल शक्ल में कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता। इसके प्रयोग के बारे में हम अगले अध्याय जब हम पंजाबी स्वरों के बारे में बात करेंगे तब करेंगे। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। ये वर्ण एड़ा है। ये हिंदी के आ स्वर के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का दूसरा वर्ण है। इसके प्रयोग के बारे में हम अगले अध्याय में बात करेंगे।
ये वर्ण ईडी है। ये हिंदी के ई वर्ण के समान है। ये पंजाबी वर्णमाला का तीसरा वर्ण है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। इसके बारे में ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि ये अपनी मूल शक्ल में कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। इसके प्रयोग के बारे में हम अगले अध्याय में बात करेंगे। प्रिय शिक्षार्थियों, इस प्रकार अभी हमने पंजाबी भाषा की वर्णमाला के वर्णों को बनाने का तरीका सीखा है। आप कृपया इस वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखें, जिससे आप पंजाबी वर्णों को ठीक तरह से बनाने का तरीका सीख पाएंगे और ठीक तरह से पंजाबी के वर्ण जो हैं वो बना पाएंगे। धन्यवाद।